नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। शुरुआत करते हैं खबरों की। आकोला नदी के ब्लॉक नंबर 7 में बजरी लीज धारक की मनमानी चरम पर है, जिससे पूरा खनन और परिवहन सिस्टम सवालों के घेरे में आ गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने लीज धारक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि लीज धारक द्वारा बजरी के लिए तय दर से प्रति टन 700 रुपए ज्यादा वसूले जा रहे हैं। मनमानी केवल वसूली तक सीमित नहीं है, बल्कि बिना नंबर की गाड़ियों पर भी फर्जी रवैया जारी किए जा रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कांटे पर गाड़ी की नंबर प्लेट और फोटो स्कैनिंग के बिना रवाना निकलना नामुमकिन है, फिर भी ऐसी गाड़ियां बाहर निकल रही हैं। ग्रामीणों ने एक गाड़ी को रोककर ड्राइवर से नंबरों के बारे में पूछा तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बावजूद केवल कागजी खाना पूर्ति कर दूसरी गाड़ियों को बाहर निकाला जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ये पूरा गोरखधंधा सिस्टम की मिलीभगत से चल रहा है। आकोला से ब्यूरो रिपोर्ट। नाथद्वारा रोड से स्टेशन रोड तक की संपर्क सड़क का नाम अचानक बदल दिए जाने से राजसमंद में बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद खड़ा हो गया है। इस मार्ग का नाम 10 अक्टूबर 2005 को नगर पालिका राजसमंद द्वारा विधिवत रूप से महाराणा राज सिंह मार्ग घोषित किया गया था। अब बिना पुराने नाम को विधिवत रद्द किए नगर परिषद ने इसी मार्ग का नाम आचार्य श्री महाश्रमण अहिंसा मार्ग कर दिया है। नगर परिषद का दावा है कि नया नामकरण 2023 की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लेकर किया गया है, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल प्रशासनिक प्रक्रिया और राजनीतिक जवाबदेही पर उठता है। ये नामकरण उस समय हुआ था जब स्वर्गीय किरण माहेश्वरी राजसमंद की सांसद थी, जो कि वर्तमान विधायक की दिवंगत माताजी हैं। ये निर्णय पूर्ण राजनीतिक प्रशासनिक सहमति से विधिक रूप से दर्ज था। नगर परिषद ने बिना पुराने नामकरण को विधिवत रद्द किए नया नाम दे दिया, जो सीधे तौर पर प्रक्रिया का उल्लंघन है। यह मामला न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता बल्कि जनता के विश्वास का भी है। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। मुझे इस संज्ञान में नहीं है और न किसी अधिकारी ने बताया है। हमने जो आचार्य महाश्रमण जी मार्ग का नाम रखा है वो नियमानुसार विधि सम्मत रखा है और नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक 27/2/2023 को बोर्ड बैठक हुई। बैठक में प्रस्ताव संख्या 3 की अनुपालना करते हुए हमने नियमानुसार पूरी प्रोसीडिंग करके उसमें विभिन्न प्रस्ताव लिए थे नामकरण के शहर में कई जगह, और उसमें 2023 में आचार्य महाश्रमण जी मार्ग का प्रस्ताव भी था। उसको अभी वर्तमान में एक जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा एक कमेटी गठित की गई, जिसमें माननीय विधायक महोदया दीप्ति किरण जी माहेश्वरी, जिला कलेक्टर महोदय अरुण कुमार जी हसीजा साहब, सीओ साहब जिला परिषद ब्रजमोहन जी बेरवा, एडीएम साहब नरेश जी बुनकर, आयुक्त साहब ब्रजेश जी। श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र में कई बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ चुके तीतर सिंह ने बुधवार को स्थानीय विधायक और श्रीगंगानगर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सरदार रुपेंद्र सिंह कुन्नर से मुलाकात की। तीतर सिंह ने विधायक को एक प्रार्थना पत्र सौंपकर अपनी पैतृक जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाने की मांग की। तीतर सिंह ने शिकायत की है कि उनकी जमीन, जो चक 1 सी छोटी सी मुरब्बा नंबर 49 में स्थित है और जिसका कुल रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा है, उस पर महेंद्र कौर पत्नी प्रीतम सिंह कंबोज सिक्के नाजायज कब्जा कर रखा है। तीतर सिंह ने बताया कि वे और उनकी पत्नी काफी वृद्ध हो चुके हैं और ये जमीन ही उनकी कमाने का एकमात्र साधन है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस संबंध में श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर और प्रशासन को पहले भी कई बार प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। विधायक और जिला अध्यक्ष सरदार रुपेंद्र सिंह कुन्नर ने तीतर सिंह द्वारा दिए गए परिवाद को गंभीरता से लिया। उन्होंने तीतर सिंह को आश्वस्त किया कि इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए उचित कार्यवाही जल्द ही की जाएगी। श्री करणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। बीकानेर जिले के छत्तरगढ़ कस्बे के निकट भारतमाला सड़क पर स्थित बायोमास प्लांट में मंगलवार देर रात भीषण आग लगने की घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस आगजनी में प्लांट परिसर में करीब 1000 टन पराली जलकर खाक हो गई। घटना की खबर पाकर एसडीएम और एसएचओ
भी तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वहीं दूसरी ओर आसपास के ग्रामीणों ने प्लांट प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में पराली को बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के खुले में रखना स्वयं में एक जोखिम भरा कदम था, जिसके चलते ऐसी घटना हुई। प्लांट के यूनिट हेड मनोज शर्मा ने बताया कि आग रात करीब 10:30 बजे लगी, जिसके बाद लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी। सबसे राहत की बात यह रही कि आग लगने के समय प्लांट में 100 से अधिक श्रमिक और कर्मचारी मौजूद थे, जिन्हें समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इससे एक बड़ा मानवीय हादसा टल गया। बीकानेर से बलजीत गिल की रिपोर्ट। कठुमर थाना क्षेत्र के बड़ौदा कान बस स्टैंड पर मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हेड कांस्टेबल रघुवीर यादव ने बताया कि मृतक की पहचान वकील पुत्र शहजाद के रूप में हुई है। वकील अपने ससुराल लक्ष्मणगढ़ से वापस खेडली आ रहे थे। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत 108 एम्बुलेंस की मदद से कठुमर रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया, जिसका आज पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। कठुमर से इकलेश शर्मा की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आज अलवर शहर के मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ी संख्या में आए दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुना। समस्याओं को सुनने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जूली ने वर्तमान राज्य सरकार पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जब उनकी पूर्ववर्ती सरकार थी, जब दिव्यांगों के लिए कई योजनाएं लागू की गई थी, लेकिन सरकार बदलने के साथ ही नियमों में बदलाव कर दिए गए, जिससे दिव्यांगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जूली ने प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण देते हुए कहा कि मोती डूंगरी और मिनी सचिवालय में लिफ्ट तक खराब पड़ी रहती है। दिव्यांगजन जब किसी काम से वहां पहुंचते हैं तो उन्हें ऊपर जाने में भारी दिक्कत होती है। उन्होंने इस स्थिति को प्रशासन व सरकार की संवेदनहीनता बताया। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह स्वयं इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएंगे, ताकि दिव्यांगजन अपने अधिकारों से वंचित न रह सके। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। सर, कल दिव्यांग दिवस है, आपने दिव्यांग की समस्या सुनी, क्या समस्या सामने आई? क्या देखिए, जिस प्रकार से डिसेबल्ड जो लोग हैं उनके सामने बहुत सी परेशानियां आती हैं और पूरा जीवन जो है एक प्रकार से संघर्ष के रूप में वो लोग काटते हैं। उन लोगों की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने काफी स्कीमें बनाई और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश आए। उन निर्देशों के बाद में कई विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनी और उस चीज का लाभ जो है आज सभी दिव्यांगजनों को मिल रहा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जैसे ही राज चेंज हुआ है तो पिछली सरकार की जो योजनाएं थी उनको रोकने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है। विशेष रूप से मैं बात करूं पेंशन की, जो समय पे आनी चाहिए, हर महीने आनी चाहिए, वो पेंशन नहीं आ रही है। पालनहार योजना का पैसा पूरी साल से नहीं आ रहा है। पालनहार योजना के अंदर ड्रेस के लिए, किताब के लिए बच्चों को 2000 रुपए मिलते थे, वो पैसा बंद कर दिया है। इसी पर सर, कल दिव्यांग दिवस है, आपने दिव्यांग की समस्या सुनी, क्या समस्या सामने आई? क्या देखिए, जिस प्रकार से डिसेबल्ड जो लोग हैं उनके सामने बहुत सी परेशानियां आती हैं और भाजपा के प्रदेश महामंत्री बनने के बाद पहली बार श्री गंगानगर आगमन पर कैलाश मेघवाल का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ढोल और डीजे की थाप पर निकाली गई मोटरसाइकिल रैली और गाड़ियों के काफिले के साथ मेघवाल भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी श्रीचंद चौधरी ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता हनुमानगढ़ रोड स्थित अब मंडी यार्ड के पास एकत्रित हुए। यहाँ डीजे की धुन पर नाचते गाते कार्यकर्ताओं ने श्री मेघवाल का तिलक लगाकर, फूल मालाएं पहनाकर और आतिशबाजी कर स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कैलाश मेघवाल ने कहा, कार्यकर्ता ही भाजपा की असली पूंजी है और परिश्रम ही कार्यकर्ता की असली पहचान है। इसके बाद सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ कैलाश मेघवाल चहल चौक पहुंचे। यहां भी भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने महेश जोशी और अरविंद जाटव के नेतृत्व में उनका स्वागत किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कार्यकर्ताओं ने चहल चौक से जिला कार्यालय तक मोटरसाइकिल रैली निकालकर उनका स्वागत किया। श्री गंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट।
अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।